औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज ये हमारा 9 क्लास का 5वां लेक्चर होगा, चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है जी, इससे पहले हम आपको 4 लेक्चर्स दे चुके हैं। ठीक है जी, तो एक्सरसाइज 2.1 हमारा चल रहा है ना, तो इसको आज हम ज़रा इंशाल्लाह इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कल कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, उसमें हमने स्क्वायर रूट ऑफ 5 तक हमने उसको कर दिया था। ठीक है जी, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हमने ज़रा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं गिव अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने ज़रा समझना है। ठीक है जी, कहते हैं जी इधर हमसे 3/4 और 5/9 के दरमियान का रेशनल नंबर मालूम करें। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, मैं आपसे सवाल करता हूं, मैं आपसे कहता हूं जी गिव अ नंबर बिटवीन 5 एंड 7। सादा लफ्ज़ों में ना आपसे मैं कह रहा हूँ जी 5 और 7 के दरमियान कौन सा नंबर है, 5 और 7 के बीच में कौन सा नंबर है। आप डायरेक्ट बता सकेंगे ना, 6 है। मैं आपसे कहता हूँ जी 115 और 117 के बीच में कौन सा नंबर है, 116। मैं आपसे कहता हूँ जी 151 और 153 के दरमियान कौन सा नंबर है, 152। कोई मसला ही कोई नहीं है ना। ठीक है, मैं आपसे कहूँ जी 999 और 1001 के बीच में, 999 और 1001 के बीच में कौन सा नंबर है। आप कह सकेंगे 1000 है। ठीक है जी, तो आम जो नंबर्स होते हैं ना, जिनमें बटे नहीं होते, उनमें हम डायरेक्ट बता सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर इन बटे वाले नंबर्स में हम नहीं बता सकते। हम आपको डायरेक्ट कैसे बताएं कि 3/4 और 5/9 के दरमियान कौन सा नंबर है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है। हम क्या करेंगे, हम 3/4 को ऐड करेंगे 5/9 में। ठीक है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से। ठीक है ना, अब आप जानते हैं 4 9 का एलसीएम होता है 36। 4 9 जा 9 3 27, 9 चुके 36, 5 चुके 20। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये जो 2 होता है ना, ये इधर आके मल्टीप्लाई होता है। ठीक है ना, तो 27 में 20 को जमा करें, आप जानते हैं 47 होता है। 36 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से, ठीक है ना, तो ये 72 होता है। ठीक है, इसका मतलब है 3/4 और 5/9 के बीच में 47/72 है। ठीक है, मैं आपको इसमें एक छोटा सा काम दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है ना, आपने इसको ज़रा करना है। आप लोग ज़रा मालूम कीजिएगा 1/3 और 5/7 के बीच में कौन सा नंबर है। ये आप लोग ज़रा करके मुझे बताएंगे। ठीक है ना, ये आपको मैं होम टास्क दे रहा हूँ। ठीक है जी, इसको करके आपने मुझे ज़रा बताना है कल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अगर होता है आपको इसमें, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उम्मीद है आप ये नोट कर चुके होंगे। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है ना, तो मैं इसका छठा क्वेश्चन आपको ज़रा इंशाल्लाह अभी करवाऊंगा। ठीक है जी, लिख चुके होंगे आप इसको। ठीक है जी, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, बड़ा ही आसान इसमें काम था ना। अच्छा जी, छठा सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में कहते हैं एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल्स एज द रेशनल नंबर p/q। अच्छा, वेयर p q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा इसका फर्स्ट पार्ट है। आपके सामने ये एक नंबर है, देखे ना, ये आपके सामने मैं एक नंबर लिख रहा हूँ 5 के ऊपर डैश, 5 के ऊपर डैश। ठीक है जी, तो एक छोटी सी एग्जांपल देके मैं आगे बढ़ूँ ना। ठीक है, मैं मिसाल के तौर पर आपसे कहूँ, मैं आपसे कहूँ जी 0.6, आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। बहुत आसान काम है ना। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करोगे, आप जानते हैं पॉइंट हटेगा ना तो ये 6 होगा। पॉइंट के बाद चूंकि यहाँ 1 तो पहले से मौजूद है ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ कसर काटेंगे
तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। बड़ा आसान मामला है। इस तरह से और बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, उनको आप बहुत सारे डेसिमल नंबर्स होते हैं, पॉइंट में नंबर्स होते हैं, ठीक है, आप उनको बहुत इजीली, ठीक है ना, आप उनको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना भाई, देखिए यहाँ पर 5 के ऊपर डैश है, इसका तो एक बड़ा मकसद है ना, आपको पता है, रिकरिंग डेसिमल है, रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, हाँ जी, या आप उसको कहें नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 के ऊपर डैश है, इसका मतलब यहाँ पर एक 5 तो नहीं है, या हम ये कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर 5 जो है वो 10 दफा है, ठीक है। इसका मतलब आपको पता है, आप इसको यूं लिख सकते हैं, देखें, डैश लगा दो 5 के ऊपर, या आप इसको इस तरह लिख दो, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दूंगा, 1 नाम दूंगा ठीक है जी। अच्छा, अगली वर्डिंग लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 बाई 10। इक्वेशन नंबर 1 के दोनों तरफ को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, भाई 10 से क्यों मल्टीप्लाई करता है, सवाल तो बड़ा जेन्युइन है ना जी। भाई इसकी रीजन ये है 10 से मल्टीप्लाई करने की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद एक सिंगल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसके सेकंड सवाल में, बाकी दोनों क्वेश्चन आपने करने हैं ना, ठीक है। इसके सेकंड सवाल में 0.13 है ना, 13 के ऊपर डैश है, वहां पर पॉइंट के बाद डबल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा, तीसरे के अंदर भी डबल डिजिट बार बार रिपीट हो रहा, ठीक है। तो उन दोनों में आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है, जहन में रखिएगा बात, ठीक है जी। तो इसको मल्टीप्लाई करें जरा, शाबाश। आपको पता होना चाहिए, कैलकुलेटर लगा लीजिए ना, ये आपको रिजल्ट देगा इस तरह से, ये रिजल्ट आपको कंफर्म मिलना चाहिए ना, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दूंगा, 2, ठीक है। अब अगली वर्डिंग है सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, ठीक है। तो ये होगा 10x इक्वल टू 5.555 डॉट डॉट। ये कैलकुलेटर में असल में डॉट डॉट नहीं आता, नहीं तो इसको आपको लगाना पड़ेगा खुद से, ठीक है ना। तो देखिएगा ये आपको रिजल्ट मिल गया, ठीक है जी। आपको पता है सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज होता है ना, ये आपका हो जाएगा 9x, इसमें से आप इसको निकाल दोगे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x की वैल्यू 5/9, ठीक है जी। तो ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है, ठीक है। तो हमने 0.5 के ऊपर जो डैश है ना, ये जो रिकरिंग जो डेसिमल आपके पास था, ठीक है, इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब आखिर में आके कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, ठीक है। साइंटिफिक कैलकुलेटर हाथ में उठा के आप एक काम कर सकते हैं, ठीक है जी। आप क्या करो, आप इस फ्रैक्शन को लिखो, कैलकुलेटर में लिखें 5/9, ठीक है। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, 0.55555, आखिर में जाके वो कैलकुलेटर में स्पेस ख़त्म होगी ना, तो लास्ट में वो 6 लिख के उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो वहाँ पर 6 नहीं आ सकता, वो असल में स्पेस ख़त्म होने की वजह से ना, कैलकुलेटर में लाजिमन जगह ख़त्म होती है, ठीक है, तो उनको वो लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये आपको रिजल्ट आपको मिल चुका है, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आपको है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो 2 सवाल हैं इसके ना, वो जो 2 क्वेश्चन है उनको आपने ज़रा करना है, ठीक है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। कल इंशाल्लाह हमारा टॉपिक होगा नेक्स्ट लेक्चर में, छठे लेक्चर में, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। तो उसको ज़रा सा हम करने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलें जी, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बेस्ट ऑफ लक।